अच्छा जी स्टूडेंट्स, जिससे मैंने आपको कहा है कि ये A2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो जरा मैं आपको बताता हूँ। एक है बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर नंबर 1 है। दूसरा बेटा इसमें जो आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव मीन जो कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहे हैं। एंड थर्ड वन इज nitrogen containing compounds, nitrogen containing compounds, ये है जी। अच्छा, जो इसके बाद चैप्टर है ना, एक है बेटा पॉलीमर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कोई मेन इसमें कुछ भी नहीं है। तो पॉलीमराइजेशन एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है बेटा, ये भी तमाम रिएक्शंस जो आप AS A2 में पढ़ चुके हैं उसकी समरी है बेसिकली। तो अगर आप देखें तो आपके पास 3 चैप्टर्स हैं बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सिर्फ ये 3 चैप्टर्स हैं। बाकी पॉलीमराइजेशन एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस ये कोई बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, ये 2-2 क्लासेस या एक क्लासेस में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो इसी के साथ बेटा लिंक करते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होगा, वो भी हम साथ ही पढ़ेंगे इसके, क्रोमेटोग्राफी और NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये बेटा ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले बेटा बेंजीन रिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये हमने देखना है जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, याद रखें जो बेंजीन है ना, दिस इज कार्सिनोजेनिक। ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, लिक्विड फॉर्म में होता है। आपको कभी भी स्कूल की लैब में ये नहीं मिलेगा बेंजीन, ठीक है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इस बेंजीन से आप बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। और एक जो सबसे मशहूर मेडिसिन जो तमाम लोग यूज करते हैं, पैरासिटामोल, उसमें जो मेन स्केलेटन है वो बेंजीन ही होता है। और बेंजीन के साथ आप डिफरेंट ग्रुप्स लगाते हैं तो आपके पास डिफरेंट मेडिसिन भी बनती हैं। तो बेंजीन की इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंस है। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H6। अब थोड़ी सी मैं आपको बेटा इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, उसका एग्जाम से तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि बेंजीन जो है C6H6, शुरू शुरू में साइंटिस्ट ये समझते थे कि ये C6H6 कोई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं यहाँ एक हेडिंग दे रहा हूं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स रूल्ड आउट। साइंटिस्ट ये समझते थे कि जो C6H6 है इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, देखें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देन CH2, देन CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप देख सकते हैं इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं। 1,5 हेक्सा डाइआइन, नाम भी याद करना जरूरी नहीं है अभी आपको। और बाज साइंटिस्ट ने ये कहा कि नहीं, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH। आप दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें कि दोनों स्ट्रक्चर में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन हैं। तो साइंटिस्ट शुरू शुरू में ये समझते थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन है। तो आप लोग जरा मुझे ये बताएं, अगर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर मान लिया जाए तो आपके ख्याल में बेंजीन को रिएक्टिव होना चाहिए या बेंजीन को लेस रिएक्टिव होना चाहिए? अगर ये स्ट्रक्चर मान लिया जाए जिसमें डबल बॉन्ड्स भी आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी आ रहे हैं, पाई बॉन्ड, क्या होना चाहिए बेटा? रिएक्टिव। रिएक्टिव होना चाहिए। अगर आप ये मानते हैं ना स्ट्रक्चर, अगर आप कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, तो ये तो बेंजीन को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना रहे हैं। लेकिन और अगर आप ये स्ट्रक्चर मानते हैं, अगर आप कहते हैं जी स्ट्रक्चर बेंजीन का ये होना चाहिए था, तो बताएं क्या इन स्ट्रक्चर्स में, ये जो आपके सामने है, क्या इनमें एडिशन रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये बताएं। हो सकता है सर। हो सकता होगा। है।
और अगर आप ये स्ट्रक्चर माने बेंजीन का, तो ये भी बताएं कि क्या इसकी ऑक्सीडेशन हो। आपको याद होगा बेटा, आपने एएस के केमिस्ट्री के अंदर एल्कीन की ऑक्सीडेशन पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, जरा याद करें। KMnO4 के साथ जब जिसमें 3 डिफरेंट केसेस होते थे, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टर्मिनल पर आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन बनता था। याद आ रहा है, एएस में ऑक्सीडेशन sir. ऑफ एल्कीन के नाम से एक टॉपिक था। Yes. तो बताएं, क्या इन स्ट्रक्चर्स की भी ऑक्सीडेशन हो सकती है बाय एसिडिफाइड KMnO4 या नहीं हो सकती? सर हो सकती है सर। हो सकती है, लेकिन लेकिन जब बेटा बेंजीन के रिएक्शन करवाएंगे, जब ओरिजिनल बेंजीन को आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, तो बेंजीन ने रिएक्शन नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है कि क्या बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होंगे या नहीं होंगे? फिर नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो अब आपको मैं फिर बता देता हूँ, ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री बतानी थी। शुरू में साइंटिस्ट ये समझते थे कि बेंजीन ओपन चेन है और उनके अकॉर्डिंग बेंजीन बहुत रिएक्टिव होगा और बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगा और बेंजीन एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन भी करेगा जिस तरह अल्कीन करते थे। लेकिन जब रियल में बेंजीन के रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ एडिशन रिएक्शन करवाएंगे या KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया गया, तो बेंजीन ने उनके साथ रिएक्शन नहीं किया। इट मींस के बेंजीन के ये स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर रूल्ड आउट हो गए। ठीक है। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था केक्यूल। यहां से बेटा हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, केक्यूल स्ट्रक्चर। बेटा इस केक्यूल साइंटिस्ट ने ये कहा कि बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और इस तरह का होगा। ये जी इसने बताया स्ट्रक्चर बेंजीन का ऐसे होगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है या नहीं, ये बताइएगा बेटा। यस सर। नहीं, ये रेगुलर हेक्सागोनल है आपके ख्याल में? क्या इसकी तमाम साइड्स बराबर है? नहीं सर। नहीं। वैसे नो मुझे ये सर। बताएं, कौन से बॉन्ड आपको थोड़े से लॉन्गर नजर आ रहे हैं और कौन से बॉन्ड आपको थोड़े से शॉर्टर नजर आ रहे हैं इसमें? सिंगल बॉन्ड लॉन्गर लंबे हैं। यस, बिल्कुल। तो कैक्यूल का बेटा ये ख्याल था, कैक्यूल का ये ख्याल था कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो लॉन्गर होगा जैसा कि एल्केन में होता है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो शॉर्टर होगा जैसा कि एल्कीन में होता है। तो कैक्यूल ये समझता था। तो मैं आपको जरा बॉन्ड लेंथ यहां बताता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ इन नैनोमीटर। ये देखो जी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 0.154, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 0.134 और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन। देखो बेटा, जब एक्सरे एनालिसिस किया गया ना, ये तो कैक्यूल ने स्ट्रक्चर बना दिया। कैक्यूल के अकॉर्डिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है। लेकिन जो आखिरी पॉइंट है, ये कैसे पता चला? जब हमने एक्सरे एनालिसिस किया। देखें, जिस तरह हम अपना एक्सरे कराते हैं ना, कहीं फ्रैक्चर हो जाए तो वो एक्सरे से पता चलता है कि बोन के दरमियान कहाँ स्पेस आ रही है। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का भी एक्सरे स्ट्रक्चर होता है और वो एक्सरे आपको ये बताता है कि दो एटम्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो जब मॉडर्न मशीन्स के साथ बेंजीन के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया गया तो हमें ये पता चला कि बेंजीन के अंदर जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 0.139 है थ्रू आउट। तो आप लोग मुझे ये बताएं, कैक्यूल के स्ट्रक्चर में क्या खराबी थी, बस ये बता दें जल्दी से। मैंने अभी डिस्कस भी किया आपके सामने कि कैक्यूल क्या समझता था और मॉडर्न एनालिसिस से क्या पता चला।
डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट या बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, जी बेटा, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। कैक्यूल ये कहता था बॉन्ड लेंथ डिफरेंट। जी, कैक्यूल के अकॉर्डिंग, कैक्यूल के समझ रहा था जिस तरह एल्केन में है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लॉन्गर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शॉर्टर, तो कैक्यूल के समझ रहा था बेंजीन में भी ऐसे ही होगा। लेकिन जब एक्सरे एनालिसिस किया गया, एक्सरे एनालिसिस, तो उसमें ये पता चला कि ऐसे नहीं है। उसमें ये पता चला कि बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं, थ्रू आउट द कार्बन बॉन्ड लेंथ इज सेम। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, इसको आज हम देखेंगे कि बेंजीन में थ्रू आउट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम कैसे है। तो ये तो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक फॉल्ट है। लेकिन जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है बेटा, वो ये है बेंजीन का। बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर है, बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर बेटा ये है। देखिए, हमें फिर बाद में ये पता चला, ये बेटा इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कार्बन है और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा। ये जी, पर हमें ये पता चला कि इसके अंदर ना अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड जो है ना, वो फिक्स नहीं है भाई, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये जो अभी आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है ना, सपोज कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, आपको कार्बन 1 2 के दरमियान डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, और 5 और 6 के दरमियान। ये मत समझें कि ये डबल बॉन्ड यहीं पर रहेंगे, नहीं, ये डबल बॉन्ड मूव करते हैं। ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, कहां पर, 2 और 3 के दरमियान। अभी आपको बताऊंगा कैसे, अभी मैं इसकी ना ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाऊंगा, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे 4 और 5 के दरमियान, ये इधर चले जाएंगे। तो आपके पास बेटा, आप देखो, इस तरह आ जाएगा। देखिए, ये ऐसे हो जाएगा जी, देखिए ऐसे, और यहां पर हाइड्रोजन लगेगा ऐसे जी। अब आप देखें, और ये दोबारा मूव करेंगे, यहाँ फिक्स नहीं हो जाएगा बेटा, ये दोबारा इधर मूव करेगा। तो आप ये समझ लें कि बेंजीन जो है ना, उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। तो अब हम पता है क्या करेंगे, हम इन दोनों का स्ट्रक्चर के बजाय एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हाइब्रिड हो, जो इन दोनों को शो कर रहा हो। तो आज के बाद आप बेंजीन को ऐसे बनाओगे, ये और अंदर रिंग। इस रिंग का क्या मतलब है, कौन बच्चा बताएगा, शाबाश, रिंग का मतलब बताएंगे। ऑल्टरनेट डबल Alternate double bond. यस, इस रिंग का मतलब ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इनसाइड द रिंग, कि पाई इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे हैं, फिक्स नहीं है भाई। अब आप कहेंगे कि ये क्यों घूम रहे हैं, इसका भी आंसर आपको मिलेगा कि क्यों पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और किन स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड मूव करते हैं, किन स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड मूव नहीं करते। ये भी बेटा हम आज की क्लास में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझनी है कि जो बेंजीन है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, रेगुलर। क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। उसमें आपको क्या बताना होता है, सुनो, बॉन्ड एंगल बताना होता है कि बेंजीन में बॉन्ड एंगल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और इसमें ईच कार्बन एटम जो है उसके पास वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कितने पाई बॉन्ड बना रहा है, ये सब चीजें डिस्कस करनी होती हैं उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए अब जरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है और बॉन्ड एंगल कौन सा है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ तो आपको पता चल गई भाई कि बॉन्ड लेंथ इज सेम थ्रू आउट द बेंजीन रिंग। आप देखोगे कि ये जो बेटा बॉन्ड लेंथ है ना, ये ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये ग्रीन कलर से, ये जो बेटा आपको बॉन्ड लेंथ नजर आ रही है ब्लू कलर से, ये जो आपको बॉन्ड लेंथ बेटा आगे नजर आ रही है ऑरेंज कलर से, ये जो बेटा आपको बॉन्ड लेंथ नजर आ रही है ब्लू कलर से, और ये जो बेटा आपको बॉन्ड लेंथ नजर आ रही है इधर ग्रीन कलर से, ये सब सेम है थ्रू आउट द बेंजीन। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज सेम। क्योंकि बेटा इसलिए सेम है क्योंकि जो अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो तो फिक्स है ही नहीं, वो तो मुसलसल घूम ही जा रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि डबल बॉन्ड वाला का ये लेंथ शॉर्टर होगी और सिंगल बॉन्ड वाली लॉन्गर, नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बेटा आगे यहां पर।
इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन बेटा देखते हैं जी कि बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हाइब्रिडाइजेशन इन बेंजीन रिंग। बेटा बता सकते हैं बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है? शाबाश, कार्बन एटम की बताएं ना कि कार्बन एटम में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, sp2 या sp? sp2 sp2 सर। कैसे पता चलता है बेटा, ये कैसे पता चलता है कि sp2 है या sp3 है? मुझे कोई इसकी निशानी बताएं। So शाबाश। number of bonds, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। number of bonds अच्छा sir. बेटा कौन से बॉन्ड्स? number of जितने bonds बॉन्ड बना रहा plus है number of lone pairs अच्छा, और कोई बच्चा बताए जी। जी बेटा और बताएं Number of कुछ। sigma bonds and number of pi bonds. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखें सबसे जो आसान, इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, आप जो फॉर्मूलाज बता रहे होंगे वो भी काम करते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इस तरह कर लो, नंबर ऑफ अटैच एटम्स, अच्छा बॉन्ड्स ना कहा करो, अटैच एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। देखो इस कार्बन को देखना ना, इसके साथ बॉन्ड्स काउंट ना करो, बॉन्ड्स काउंट करोगे ना तो वो तो 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, बॉन्ड्स नहीं, एटम्स। नंबर ऑफ अटैच एटम्स कितने हैं जी? नंबर ऑफ अटैच एटम्स कितने हैं जरा देखो इसमें। 3 3, 1, ये 2, ये 3। नंबर ऑफ अटैच एटम्स 3 हैं। लोन पेयर कार्बन के पास कितने हैं जी? 0 0। तो अब देखो आंसर 3 आ रहा है ना, जब 3 आ रहा है इसका मतलब है कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? 3। तो 3 में से एक एस तो होना ही होना है क्योंकि आउटर शेल है, एक एस होगा और 2 पी होंगे। जब आंसर 3 आ रहा है इसका मतलब है कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स। अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन बेटा पूरा मैं थोड़ा सा ना उसकी समरी बताऊंगा कि होता क्या है, तो इसलिए पहले सिर्फ ये समझ लें कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। sp2 कैसे होती है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, कि मतलब एक कार्बन एटम जब बॉन्ड बनाएगा ना तो उसका एक s और 2 p ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे। कैसे होंगे जी, स्टार्ट करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन भी देखते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये एक दफा बेटा अच्छे तरीके से समझ लें और फिर आगे जो है ना आपको कभी मसला नहीं होगा। 1s2 2s2 एंड 2px 2py। मुझे ये बताएं भाई, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जरा बताइएगा? 2 नहीं है क्या? 2 yes तो इसको बॉन्ड कितने बनाने चाहिए भाई इस बेस पर? फिर कितने बॉन्ड इसको बनाने चाहिए? 6 6 कैसे भाई, इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड दो कितने बॉन्ड बनाएगा ये? 2 bonds तो क्वेश्चन लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, आपने कभी देखा है 2 बॉन्ड बनाए कार्बन? दो डबल बॉन्ड। एक नहीं डबल नहीं बॉन्ड मुझे भी ये है ना सर? नहीं ओ भाई, बेंजीन को तो छोड़ें, बेंजीन की तो बात ही नहीं हो रही बेटा, बेंजीन की बात नहीं हो रही, मैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूँ। कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 सर। तो मैं ये पूछ रहा हूँ इसको बॉन्ड कितने बनाने चाहिए फिर इस बेस पर? 2 तो ये 4 बॉन्ड क्यों बनाता है भाई? सर वो 2s वाला क्या 2s वाला क्या होगा उसका? सर वो जंप करके जाएगा और सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे। दैट्स जी हाउ इट तो आप ये कहेंगे कि आप जब कार्बन को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है इनटू 2pz। तो अब देखें कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s1 और ये बनेगा आपके पास 2px1 2py1 2pz1। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, ये बेटा एक्साइटेड स्टेट है। अब कार्बन हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा ये बताओ, ये जो कार्बन के 4 आपको ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं, क्या इन चारों की एनर्जी सेम है या डिफरेंट है? ये बता दो बेटा, बोलो। याद रखो आज के बाद ये बात याद रखना, जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाने जाता है ना, जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाने जाता है
तो वो एटम बॉन्ड बनाने से पहले अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सेम करता है, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा भाई। कार्बन ने अगर बॉन्डिंग करनी है ना, कार्बन ने अगर बॉन्डिंग करनी है तो बॉन्ड बनाने से पहले कार्बन को अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम करनी होगी। तो मुझे ये बताओ कि कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, sp3, sp2 या sp? sp3 है कार्बन में, ये जो बेंजीन में जो कार्बन है इसमें sp2 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? sp2 Two. बेंजीन sp3 वाले तो नहीं हो रही ना, जो substitution बच्चे sp3 कह रहे हैं sp3 तो नहीं हो रही ना, sp2 है। तो अब आप ये ध्यान में रखो कि आपने एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है। ये देखिए, अच्छा ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व है ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और मैंने कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल छोड़ दिया, उसको मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं किया, 2pz। तो याद रखिएगा ये 2pz है ना, दिस इज अनहाइब्रिडाइज, ये मिक्स नहीं हो रहा। और जो अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड बेटा बनाएगा। और जो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एंड इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब देखते हैं जी कि इनकी मिक्सिंग कैसी होगी। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, एक 2s, एक 2px, एक 2py। तो ये सर तीन आप ये एटॉमिक रिपीट करवा ऑर्बिटल। सकते हैं? जी बेटा, मैंने ये कहा है बेटा कि बेंजीन में देखें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहले ये बताओ जल्दी से, शाबाश। सर बेंजीन, ऊपर वाले में 2px और 2py है, 2p नहीं 2pz। बेटा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, sp3, sp2 सर, sp2 या कौन सी हो रही है, sp2। sp2। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में जो कार्बन है ना उसका एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे, एक s ऑर्बिटल और एक p 2 p ऑर्बिटल सर, ऑर्बिटल, 2 p दो ऑर्बिटल। दो p देखो ऑर्बिटल। देखो जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एटम अपने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करते हैं। तो अब यहाँ पर कार्बन को एक s और 2 p ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व करने हैं। तो ये देखो मैंने 2s, 2px, 2py, एक s और 2 p को मिक्स कर लिया। किसको छोड़ दिया बेटा, सर जी वाले को। ये अनहाइब्रिडाइज है। जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड, जो हाइब्रिडाइज सही। ऑर्बिटल होते हैं इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। तो अब आप देखिएगा कि ये s, 2s, 2px, 2py ये मिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे। ये देखो ये आपस में मिक्स होंगे। मिक्स होने का मतलब ये है कि ये अपनी एनर्जी को सेम करेंगे। क्या अभी इन तीनों की एनर्जी सेम है, ये बताओ जरा। अब इन तीनों की एनर्जी सेम है डिफरेंट है, 2s, 2px, 2py? same डिफरेंट है भाई, कहां से सेम है? डिफरेंट है। 2s इज नियरर टू द न्यूक्लियस, 2s न्यूक्लियस के करीब है, 2px, 2py न्यूक्लियस से दूर है। तो सेम हुआ या इनकी डिफरेंट एनर्जी हुई, बोले? सर डिफरेंट। different डिफरेंट एनर्जी हुई है। सर अभी 2s आपने हैज सेम लोअर नहीं कहा एनर्जी। था। जी बेटा, 2s हैज लोअर एनर्जी एंड 2px, 2py हैज हायर एनर्जी। ठीक है, तो सर अभी आपने ये नहीं कहा था कि सबकी सेम एनर्जी है। बॉन्ड बनाने से पहले बॉन्ड बनाने से पहले जो एटम है वो अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम करेगा। अगर उसकी एनर्जी सेम नहीं है तो आप देख सकते हैं कार्बन के केस में आपको नजर आ रहा है कि 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल एंड 2py ऑर्बिटल, इन तीनों की एनर्जी डिफरेंट है। तो लिहाजा ये कार्बन उस वक्त बॉन्ड बनाएगा जब इनकी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। तो अब ये मिक्स होंगे भाई, ये तीनों मिक्स होंगे ताकि अपनी एनर्जी को सेम कर सकें। तो 2s, 2px एंड 2py पर ये मिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे। और अब देखें क्या बनाएंगे आफ्टर मिक्सिंग, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। ये मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज। और अब आपके पास बेटा जो ऑर्बिटल्स बनेंगे सेम एनर्जी एंड सेम शेप। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपने मिक्स किए, बोले जरा? 3 3। तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। मिक्सिंग ऑफ 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेटा ये टॉपिक आप एएस में पढ़ चुके हैं तो मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि पूरी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है, तो मैंने कहा चलें इसको आपको बता देता हूँ डिटेल में। मिक्सिंग ऑफ 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, हैविंग डिफरेंट एनर्जीज।
अब ये क्या करेंगे जी, इट प्रोड्यूसेस, ये तकरीबन मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इट प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये बेटा आपके पास मिक्सिंग ऑफ, बेटा ये माइक ऑफ कर दें, मिक्सिंग ऑफ 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके डिफरेंट एनर्जीज थी, इन्होंने प्रोड्यूस किए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता है किसको बोलते हैं? हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। बेटा ये माइक ऑफ कर दें। ये देखें भाई, जब ऑर्बिटल्स की शेप डिफरेंट होती है ना, तो उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, क्योंकि उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिफरेंट होता है ना। और जब ऑर्बिटल्स की शेप सेम हो गई है, तो उनकी एनर्जी इसलिए सेम हो गई है क्योंकि उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस सेम हो गया है। इसलिए बेटा ये बात याद रखिएगा कि जो एनर्जी है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितने ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं उनकी कम एनर्जी होती है, जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ज्यादा एनर्जी होती है। तो यहाँ पर 2s न्यूक्लियस के करीब था, 2px 2py न्यूक्लियस से दूर थे, इसलिए इनकी डिफरेंट एनर्जी थी। लेकिन जब ये मिक्स हुए तो अब आपके पास सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आ गए, इसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इसमें हर एक का नाम पता है क्या होगा? sp2। क्यों? क्योंकि ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना है, एक s और 2 p मिक्स हुए तो ये बना है। तो sp2 एंड sp2। क्यों sp2 कह रहा हूं? क्योंकि बेटा ये जो एक हाइब्रिड है ना, ये एक s और 2p से मिलकर बन रहा है। ये जो एक हाइब्रिड है ये एक s 2p से मिलकर बन रहा है। ये जो एक हाइब्रिड है ये एक s और 2p से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बस अब मेन काम हमारा हो गया। हर कार्बन के पास बेटा देखो, मैंने तो ये एक कार्बन की स्टोरी बताई है ना, हर कार्बन के पास इस तरह के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब जरा हम इनकी ऑर्बिटल डायग्राम बेटा ड्रॉ करते हैं। और ये जो मैंने ऊपर वर्डिंग लिखी है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखें जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। ये जी देखो, आपको ना बेटा अब हर कार्बन के अराउंड, ये बात ध्यान से सुनिएगा, हर कार्बन के अराउंड ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं। हर कार्बन के अराउंड ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको ड्रॉ करने हैं, जो मैं भी करने जा रहा हूं। तो उसके लिए बेटा देखना मैं क्या करता हूं, ये देखना, पहले कार्बन को ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए मैंने आमने सामने कार्बन ड्रॉ कर दिए। अब इस एक कार्बन का हाइब्रिड, बेटा ईच कार्बन हैज 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ना। अच्छा, डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए, अच्छा ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, याद रखिए। डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए मैं ये स्मॉलर लूप ड्रॉ नहीं करूंगा बेटा, ये छोटा वाला एरिया में ड्रॉ। ये आगे एक, ये सेकंड, ये थर्ड। ये बेटा sp2 है और इसमें हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3। और हर एक को आप लिखेंगे अंदर sp2। ये याद रखना है बेटा, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कि बताओ जी बेंजीन में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल बना रहा है, तो आपको वहां sp2 लिखना है कि ये sp2 है। अब दूसरे कार्बन की बारी आ गई। ये दूसरा कार्बन बेटा, इसके भी 3 हाइब्रिड होंगे, 1 2 एंड 3। ये देखो 1 2 एंड 3। ये बेटा sp2 एंड sp2। इसी तरीके से बेटा ये जो तीसरा कार्बन होगा इसका भी आपने यही बनाना है। जो थर्ड कार्बन आ रहा है ये देखो, 1 2 1 2 और ये 3। इसी तरीके से बेटा आगे आ जाए फोर्थ पर। ये जो कार्बन है इसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3। अच्छा, ये आगे चलते हैं। ये जो कार्बन आ गया बेटा इसके भी 3 हाइब्रिड इसी तरीके से ड्रॉ करें।
और ये कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा, जरा बताइएगा ये कौन से बॉन्ड्स आपको नजर आ रही है जो ओवरलैपिंग हो रही है, कौन सी हो रही है? सर ये सिग्मा डबल नहीं, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, जो हेड टू पाई हेड बॉन्ड। आमने सामने। सिग्मा सिग्मा दिस इज द सिग्मा बॉन्ड भाई, शाबाश, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड है भाई, हेड टू हेड है। और आपको भी होता है कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना आमने सामने से। सिग्मा बॉन्ड की सबसे बड़ी निशानी बताएं क्या होती है, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हेड टू हेड ओवरलैप ओवरलैप नहीं, इससे भी अच्छी निशानी है एक, वो नहीं बता रहे आप लोग। सिंगल बॉन्ड नहीं बेटा, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, ये जो येलो कलर से मार्क की, बताओ क्या ये इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान है या नहीं है? Yes, यस sir. तो ये सबसे बड़ी निशानी है भाई कि इन सिग्मा बॉन्ड यहाँ देख लो, ये देख लो बेटा, ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये क्या ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान नहीं है कार्बन के? Yes, sir. है ना? तो इसलिए ये Yes. याद रखना है आज के बाद, ये सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है भाई, ये सब। अब आपसे अगर कोई ये पूछेगा कि बेंजीन में बताओ ये जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ये कौन से दो ऑर्बिटल्स के दरमियान है, क्या बोलोगे? sp2 शाबाश, sp2 और sp2, ये सिग्मा का निशान है। अब हाइड्रोजन है ना बेटा, हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, 1s1, हाइड्रोजन तो स्फेरिकल होता है, ये हाइड्रोजन आ जाएगा। ये Sir, हाइड्रोजन, the sigma bonds are between sp2 orbitals. ये बोला आपने? जी बेटा, ये हाइड्रोजन में इधर लगा रहा हूं जी बेटा, ये देखिएगा। अब मुझे ये बताएं, ये जो हाइड्रोजन मैंने लगाए हैं ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है? Pi सिग्मा bond. पाई बॉन्ड क्या s ऑर्बिटल तो कभी पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। और दूसरी बात, फिर आपको वो निशानी बता रहा हूं, आप लोगों को ये बात मेरा ख्याल है सही एएस में आप लोगों ने ये नहीं सीखी, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना जब दो न्यूक्लियाई के दरमियान, क्या ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान नहीं आ रहा है? देखो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, कार्बन का न्यूक्लियस, Yes, बेटा sir. बोले जरा। ये सिग्मा बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये पाई कैसे हो सकता है? और एस ऑर्बिटल कैसे पाई बॉन्ड बना सकता है? एस तो कभी पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। और वैसे भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है जब भी, देखो बेटा ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना ये इस तरह बनता है, सुन लो अगर एएस में आप लोगों को सही नहीं पता, ये इस तरह होता है जी, दो एस के दरमियान बनता है, एस और पी के दरमियान बनता है सिग्मा बॉन्ड, और दो पी के दरमियान भी बन जाता है भाई। ये देखो ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, एस 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 पी पी पी। पाई बॉन्ड होता है जो ऐसे बनता है भाई, साइडवेज ओवरलैपिंग, ये होता है पाई बॉन्ड। कुछ याद आया या नहीं आया? Yes, sir. तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। अब मुझे ये बता दो कि अगर एग्जामिनर ये पूछे आपसे कि जी बताओ बेंजीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो कौन से ऑर्बिटल्स के दरमियान है? s and sp2 शाबाश, एस एन एस पी टू। तो देखे ना, ये वो बातें हैं जो आपको मैं विदाउट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया नहीं बता सकता था, ऐसे बताऊंगा फिर आपको समझ नहीं आना। तो अब आपको ये बात समझ आ रही है कि बेंजीन के अंदर दो तरह के सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 और sp2 के दरमियान है, और कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 और s के दरमियान। क्लियर ये बात? Yes, sir. अब ये बताओ कि एंगल क्या बन रहा है भाई, एंगल बताओ जरा। अभी पाई बॉन्ड पर आते हैं, बाद में पाई बॉन्ड बाद में आते हैं। मुझे बताओ इसमें एंगल क्या बन रहा है भाई? ऐसे है, कार्बन के लोकेशन देखो ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन देखो कि कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन है, कितने साइड पे? तीन डिफरेंट लोकेशन है, 1 2 एंड 3। कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर्स कार्बन के अराउंड, नो लोन पेयर। तो एंगल क्या होगा बेटा? 120 नहीं होगा क्या? Yes, sir. बोलिएगा। Yes, yes sir. 120
बेटा ये बात भूल गए तो मुझे बताएं। ये तो वेस्पर थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब ट्राइगोनल कार्बन के प्लेनर। अराउंड 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर, आपको पता है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के तौर पर ट्रीट करते हैं जब आपने शेप या एंगल बताने। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें एंगल क्या होगा? एंगल इज 120, ऑल एंगल्स आर 120 और ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा पता है? प्लेनर मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि आप अगर बेटा बेंजीन को किसी प्लेन सरफेस पर रखें ना, बेंजीन को किसी प्लेन सरफेस पर, तो बेंजीन के जो सारे के सारे एटम्स है ना वो इस प्लेन सरफेस पर टच कर रहे हो। जिस तरह आपने देखो अपना एक मोबाइल बेड पर रखा है, तो मोबाइल की जितनी भी सरफेस है क्या वो एक प्लेन सरफेस पर, या आपने अगर उसको बेड पर रखा है मोबाइल को, तो जो आपका मोबाइल है उसकी जो बैक वाली साइड है वो सारी की सारी बेड को टच कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है ना। तो इसका मतलब ये, अब ये जो मोबाइल है ना ये आपके बेड के पैरेलल आ रहा है, तो दिस इज प्लेनर। तो इस तरह बेंजीन को अगर आप किसी प्लेन सरफेस पर रखो ना, बड़ा मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। अच्छा, अब बेटा जो पाई बॉन्ड है ना, एग्जामिनर कभी भी पाई बॉन्ड इसी के ऊपर आपसे ड्रॉ नहीं करवाता, वो कहता है पाई बॉन्ड अलग ड्रॉ करो। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद जरा पाई बॉन्ड तो बहुत आसान से जल्दी से हो जाएगा। देखो ये जी बेंजीन, ऐसे। पर ये बताओ हर कार्बन के पास एक 2pz था या नहीं था, ये बताओ। हाँ। जी भाई, हर कार्बन के पास एक 2pz है जो कि मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं था, वो अब बॉन्ड बनाएगा इधर। ये तो क्योंकि मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं था तो इसकी शेप वैसी होगी 2pz, इसकी शेप डिस्टॉर्ट नहीं हुई बेटा, क्योंकि ये तो मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं था। ये देखो ये 2pz, ईच कार्बन हैज 1 2pz। अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से बेटा, ये 2pz है ठीक है, इसके अंदर लिख दें आप, इसके अंदर लिख दें 2pz। इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। अब बड़े इनकी मर्जी है इन ऑर्बिटल्स की, देखो इसकी मर्जी है कि ये इसके साथ बॉन्ड बना ले ऐसे करके। अच्छा, इसकी मर्जी है कि ये इसके साथ बॉन्ड बना ले ऐसे करके, ये इनकी मर्जी है। और इसकी मर्जी है कि ये इसके साथ बॉन्ड बना ले ऐसे करके। लेकिन आपके ख्याल में बेटा क्या ये स्विचिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ क्या कहते हो? ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला क्या रेड के साथ बॉन्ड बना सकता है? बना सकता है सर। बना सकता है, शाबाश। तो इसीलिए बेटा देखो अब ये स्विचिंग करेंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये रेड वाला ब्लू वाले के साथ बॉन्ड बना सकता है और ब्लू वाला ब्लैक वाले के साथ। तो एक रिंग नहीं बन गया बेटा, जरा नोट करें इस तरह का, ऊपर देखें एक रिंग बन रहा है नहीं बन रहा? यस। इस तरह ये नीचे से भी रिंग बन रहा होता है बेटा। तो अब ये समझ लो कि बेंजीन को ना, ये बात मैं भी बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं, ये आपको रिएक्शन में बड़ी मदद देगी जो मैं भी बता रहा हूं रिएक्शन को करने में। बेंजीन को समझो कि बेंजीन एक सैंडविच है, और बेंजीन को सैंडविच किसने किया हुआ है? पाई इलेक्ट्रॉन्स ने। बेंजीन इस तरह है रिंग, और इस रिंग के ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग है, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बेंजीन को ऊपर और नीचे से सैंडविच किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर जब वो कहेगा ना कि आप बेंजीन के पाई बॉन्ड शो करें, सिंपल ये शो करना है भाई, बस ये शो करना है पाई नीचे बॉन्ड। कैसे रिंग बन रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऊपर वाले एरिया में ही बॉन्ड बना बेटा रहा है ये ना। जो पी ऑर्बिटल है इसके 2 लोब्स होते हैं, एक लोब होता है, 2 है ना, एक ऊपर और एक नीचे। जी सर। तो बेटा ऊपर से भी ओवरलैपिंग करेगा, नीचे से भी करेगा, ठीक है। ओवरलैपिंग तो दोनों साइड से होती है ना। जब आप ये 2 ओवरलैपिंग शो करते हैं ना, जब आप 2 रिंग बनाते हैं तो ये एक पाई बॉन्ड कंसीडर होता है। 2 रिंग बनाएंगे तो एक पाई बॉन्ड कंसीडर होगा, ठीक है ना। ये देखो जब आप ओवरलैपिंग करते हो ऐसे, तो क्या एक साइड से करते हो, बस ऐसे करते हो? नहीं, दोनों साइड से सर, समझ आ गया। बोले भाई
या दोनों साइड से ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे करके? तो दोनों इसलिए साइड से आपको करेंगे सर। दोनों रिंग बेटा बनाने। अगर अब जरा सुने, अब अगर एग्जामिनर आपको ये कहता है कि आप पाई बॉन्ड शो करें बेंजीन में, पाई बॉन्ड शो करें बेंजीन के अंदर, तो आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बेटा? टोटल कितने पाई बॉन्ड होंगे? बेंजीन में गुड, पाई बॉन्ड तो 3 है बेटा, पाई बॉन्ड 3 है, लेकिन ये स्विचिंग कर रहे हैं ना। ये देखो पाई बॉन्ड वैसे तो 3 है, अगर मैं आपको इनकी अलग-अलग डायग्राम बनाकर बताऊं, ये देखना जरा, ये 2pz 2pz 2pz, ये 2pz, ये 2pz और ये 2pz। या तो ये इस तरह बनाएगा बेटा, ये इस तरह बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, एक पॉसिबिलिटी। जरा दूसरी पॉसिबिलिटी देखना, ये 2pz, ये 2pz। या बेंजीन में ऐसे बॉन्डिंग होगी 1 2 3। तो इनका हाइब्रिड क्या होगा जो मैंने अभी बनाया बेटा? हाइब्रिड टोटल 3 पाई बॉन्ड होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन हाइब्रिड क्या होगा जो भी बना कर दिया आपको, ऊपर और नीचे रिंग बना दोगे बेटा। ये देखना, एक रिंग ऊपर ऐसे और एक रिंग नीचे ऐसे। सर ये इतनी दूर से कैसे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे? जी बेटा? सर इतनी दूर से इलेक्ट्रॉन्स वैसे कैसे शेयर हो सकते हैं? शेयर नहीं होते बेटा, ये इस तरह होता है। आप लोग सारे जो है ना एएस वाले क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, ये देखें इस तरह होता है। ये 2 ऑर्बिटल दूर दूर है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर है एक इधर है, तो ये क्या करता है, ये अपने एरिया को एक्सपेंड करता है। ये हल्का सा एक्सपेंड करेगा ऐसे, ये भी इसको थोड़ा एक्सपेंड करेगा। अभी इनकी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती ना, मजीद एक्सपेंड करेंगे, अभी भी नहीं हुई, मजीद एक्सपेंड करेंगे, अपने एरिया एक्सपेंड करते हैं। अब देखें ओवरलैपिंग होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ओवरलैप करते हैं जो पाई बॉन्ड होता है, तभी तो ये वीकर बॉन्ड होता है बेटा, थोड़ा सा एरिया ओवरलैप हो रहा होता है बस, तभी तो हम इसको कहते हैं दिस इज द वीकर बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में क्या होता है आपको पता है ना, कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अबव और बिलो द न्यूक्लियाई। ये बेटा सेंटर में न्यूक्लियस है, तो पाई इलेक्ट्रॉन या इस न्यूक्लियस के ऊपर होंगे या इस न्यूक्लियस के नीचे होंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, कल से इंशाल्लाह रिएक्शन स्टार्ट होंगे ऑर्गेनिक के। लेकिन आज आपको मैंने जो चीजें बता दी हैं सुन लें। बेंजीन एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, ये जाते जाते ये बात सुन लें और इसको लिख लें कि बेंजीन इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये समरी है बेटा आज की क्लास कि बेंजीन is a very stable molecule due to the delocalization of pi electrons। बेटा मेरी बात सुनो, एल्कीन्स आपने पढ़ा है ना एएस में, एल्कीन्स के बारे में आप क्या कहते थे, रिएक्टिव होता है या लेस रिएक्टिव होता है एल्कीन? लेस रिएक्टिव। एल्कीन्स भाई, ये लेस रिएक्टिव कौन कह रहा है? एल्कीन्स, एल्केन्स से जब कंपैरिजन होता था तो एल्कीन्स क्या क्या कहते थे, रिएक्टिव नहीं कहते थे, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उसमें होता ये था बेटा कि उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होते थे ना वो स्टिल होते थे बस। ये है ना आपके पास, तो अगर मैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं इस तरह होता था, ये पाई इलेक्ट्रॉन स्टिल है, मूव नहीं कर रहे बस, ये इधर ही है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर स्टिल है, स्टिल। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक कर सकता था। लेकिन बेंजीन में ऐसी क्या खास बात है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद दिस इज स्टेबल? आप लोग बताएं। बेंजीन में ऐसी क्या खास बात है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के होने के बावजूद दिस इज स्टेबल? रिंग स्ट्रक्चर। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पहले चल मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ बेटा। एक है इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टिल, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर रिएक्शन आसानी से होगा, या एक केस में इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहा है और पॉजिटिव चार्ज इधर है, आपके ख्याल में कहां पर रिएक्शन आसानी से होगा, जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या जहां इलेक्ट्रॉन स्टिल है? स्टिल है, यहाँ तेजी से रिएक्शन होगा। जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा इतना, तो इस मूवमेंट की वजह से स्टेबिलिटी आई हुई है। तो याद रखो बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसके पीछे यही लॉजिक है
कि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टिल नहीं है, वो रिंग के अंदर घूमी जा रहे हैं, इसलिए जो बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो उस पर अटैक नहीं करता। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि ये रिंग के अंदर घूम रहे हैं, बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये उस पर अटैक नहीं करेंगे तब तक जब तक कि आप कोई कंडीशन ना दें। हार्श कंडीशन देंगे तब बेंजीन जो है अटैक करेगा, अदरवाइज बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाना काफी मुश्किल काम है। ठीक है बेटा, तो कल इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। सर ये दोबारा बता दें। बेटा ये बताया मैंने हेलो। कि बेंजीन बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। उसकी रीजन ये है कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। देखो फिर मैंने आपको एग्जांपल ये दी कि एक आप ये सोचें कि इलेक्ट्रॉन स्टिल है, एक आपके पास मतलब सिनेरियो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल, इलेक्ट्रॉन खड़े हुए हैं एक जगह पर फिक्स। दूसरा सिनेरियो ये है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं कहीं पर। तो पॉजिटिव चार्ज दोनों के पास से गुजरे अगर, तो कहां पर अटैक रेडीली होगा, जहां इलेक्ट्रॉन स्टिल है या जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। हाँ जी बेटा बोले। जहाँ स्टिल है सर। जहां स्टिल है वहां इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं ना, वहां इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का और कोई काम नहीं, वहां पर वो फौरन उस पर अटैक करेगा। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना बेटा, वहां इतना आसानी से अटैक नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन पर। तो क्योंकि बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज है, बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, वो बेंजीन रिंग के अंदर घूम रहे हैं, इसलिए बाहर से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर से गुजरता है या उसके आसपास आता है तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर अटैक नहीं करते, जब तक कि आप कोई स्पेशल कंडीशन ना दें, साथ में टेम्परेचर दे दें, कोई कैटलिस्ट डाल दे तो अलग बात है। ठीक है बेटा। जी सर। कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, यहीं से आगे इसको फर्दर देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। आज के लिए इतना काफी है बेटा, अल्लाह हाफिज।